हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 रेस्पिरेशन। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन। अगर जैसे ही आप नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैं टाइम टू टाइम कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी अपने चैनल पे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन से हम लोग क्या समझ में आता है, राइट? अगर हमसे पूछा जाए, कोई अगर हमें हमसे पूछता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो हम नॉर्मली यही आंसर करते हैं कि रेस्पिरेशन इज टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। नो, बट दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये एक स्टेज है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, बट कंप्लीटली ये जो है रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एंड वो जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, फर्स्ट जो है वो ऑक्सीजन का इनटेक करना, बॉडी के अंदर लंग्स में जाती है ऑक्सीजन एंड देन जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन चली जाती है देन इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक एंड देन जब डिफरेंट सेल्स में जो है हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है वहां पे फिर सेल जो है वो ऑक्सीजन को सॉरी कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है कंबाइन होके ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. सिंपल, इजीली अंडरस्टेबल है। क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम इसको बोलते हैं। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है इस प्रोसेस में? दैट इज ग्लूकोज, राइट? न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स में जो है वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे इन न्यूट्रिशन चैप्टर। जो न्यूट्रिएंट्स थे दोज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट एंड मिनरल्स। बट यहाँ पे जो है हम न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट यूज करते हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है क्या? ग्लूकोज। तो हमारा जो मेन जो सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप के हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे ये परफॉर्म होती है। सबसे पहले जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द सेल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? इसको हम चलिए समझते हैं। सेल का यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल and these are the like components present in the cell. First one is the nucleus. आप देख रहे होंगे ये जो outer layer है, this outer layer, this is cell membrane। ठीक है, आफ्टर सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म के बाद there are these small dots, if you can see these are the ribosomes, and then there is a this one is the lysosome, and this one is the mitochondria. These are the Golgi apparatus, and then there is the endoplasmic reticulum, this structure, and then there is the nucleus of the cell. Now, फूड आया। फूड जो है वो हमारे ब्लड ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सेल के अंदर हमारा जो फूड है फर्स्ट कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे जो है हमारा
फूड जो है पार्टिकल सबसे पहले कहा जा रहा है साइटोप्लाज्म में जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा फूड है उसका उसको क्या करते हैं, यूज करता है सेल क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और कन्वर्ट करता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को किसमें, पायरुवेट प्लस एनर्जी में। पायरुवेट देन फर्दर जो है वो यूज किया जाता है कहाँ पे, ये पायरुवेट फॉर्म हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड देन ये जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है इसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे जो है एनर्जी जो है एक्चुअली प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लड हमारी ऑक्सीजन लेके आ रहा है वो भी कहाँ पे ट्रांसफर की जाती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। जैसे हमने पहले पढ़ा था एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम इसको बोलते हैं। देन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी, फर्स्ट वन इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकंड इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, इसको समझते हैं डिटेल में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये यूज किया जाता है, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है, इन विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। और ये जो मेनली प्रोसेस है ये हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जब हम कोई जब हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बियर, वाइन, चीज एक्सेट्रा। इन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल है विनेगर। जब भी हम जो है फ्रूट का, किसी भी फ्रूट का हम अगर विनेगर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेनली आप लोगों ने भी सुना होगा कि एप्पल का जो है हम विनेगर बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, एप्पल का जूस लेंगे एंड उसको जो है हम किसी बॉटल में डाल के बरी करेंगे सॉइल के अंदर, और उसको हम कंप्लीटली जो है 2-3 ईयर्स के लिए हम उसको वहीं सॉइल के अंदर रहने देंगे। तो सॉइल के अंदर जो है ये जो यीस्ट होगा वो हेल्प, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है बट वहाँ पे जो यीस्ट होगा उससे क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड जो एप्पल है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ विनेगर, राइट। सो इसकी भी हम इक्वेशन देख लेते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की भी। ग्लूकोज जो है वो क्या फर्दर इस प्रोसेस में भी पहले क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट प्लस एनर्जी में, और ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है, इन दी cytoplasm. After that, with the help of yeast, in the absence of oxygen, क्या कन्वर्ट होता है, पायरुवेट की प्लस एनर्जी किस में कन्वर्ट होते हैं, टू एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का, किसमें, लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में। कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है शुगर का, यहाँ पे जो है शुगर जो है कंप्लीटली जो है वो क्या है, यूज नहीं होती है, का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ये जो प्रोसेस है ये हमारी मसल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस की जो मसल्स है उसमें जो है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो अकर करता है। इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पहले कन्वर्ट किया जाता है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट प्लस एनर्जी में, एंड देन इसको यूज किया जाता है कहाँ पे, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दिस हैपेंस इन आवर मसल सेल्स के अंदर होता है, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होते हैं, दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एंड एनएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। फर्दर जो है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखते हैं
रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन बींग के अंदर कैसे जो है परफॉर्म होता है, उससे पहले हम जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग. So this you can see here are the various organ जो है वो involved है in this process of respiration. So जो first organ जो कि involved होता है respiration में, that is nasal cavity. इससे जो है हम breathe करते हैं and breathe करके जो है हमारी जो ऑक्सीजन है वो हम कहाँ लेके जाते हैं, inside the लंग्स, राइट. और लंग्स के अंदर जाने से पहले हमारी जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, दैट पासिस फ्रॉम फिनरेक्स टू लेरेंक्स एंड देन आता है हमारा ट्रैकिया. एंड आफ्टर ट्रैकिया, ओके, दिस फेनरेक्स क्या करता है, फेनरेक्स जो है वो हमारा, लेरेंक्स जो है ये हमारा वॉइस बॉक्स है, राइट. यहाँ से हमारी जो है वॉइस जनरेट होती है एंड देन हमारी ऑक्सीजन कहाँ पास होती है, ट्रैकिया में. आप देख रहे होंगे ट्रैकिया के अंदर कुछ जो है रिंग लाइक जो है स्ट्रक्चर है. ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म किया गया है ट्रैकिया के अंदर, राइट. ये इसलिए फॉर्म किया गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी बैलून के अंदर एयर डालते हैं, राइट, तो वो जो है बैलून जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है. एंड जैसे ही उस बैलून से हम एयर निकालते हैं तो उसकी जो वॉल्स होती है वो श्रिंक हो जाती है, राइट, वो एक दूसरे से चिपक जाती है. तो सिमिलरली हमारी ये जो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जो पाइप है, एयर पाइप है, जब हम एयर ले रहे हैं अपने अंदर तो तब हमारा जो है एरिया इंक्रीज हो रहा है. एंड आफ्टर दैट जैसे ही इसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो एयर है वो खत्म होगी, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से चिपके नहीं, कोलैप्स ना हो, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है ताकि ये जो है ट्राकिया जो है, ट्राकिया की वॉल जो है वो एक दूसरे से कोलैप्स ना हो. तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है यहाँ पे, ये हेल्प करता है कि कोलैप्स ना हो, राइट. आफ्टर दैट, आफ्टर ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है वो किस में, कहाँ पे जाके डिवाइड हो रही है, इनटू ब्रोंकाई. दीज टू, आप ये देख रहे होंगे, ये दो जो है, दीज आर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, राइट. एंड देन आफ्टर दैट ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू ब्रोंकियोल्स. एंड देन ब्रोंकियोल्स के बाद में एट द टिप ऑफ दिस ब्रोंकियोल देयर इज एल्वियोली. एल्वियोली जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी ऑक्सीजन जो है वो यहाँ तक आ गई, इसके बाद में जो है एल्वियोली ही जो है वो लेकर ट्रांसफर करती है हमारी ऑक्सीजन को ब्लड में, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप देखो एल्वियोली का स्ट्रक्चर भी है, ये एल्वियोलीज हैं, राइट. दीज आर द ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, आप जैसे मैंने बताया था, दिस इज एल्वियोली. एंड यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टेड है किससे, ब्लड वेसल से. दीज आर दी ब्लड वेसल जिससे जो हमारी एल्वियोलीज हैं वो कनेक्टेड हैं. यहाँ पे जो है हमारी बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स है. कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो आप देख रहे होगे, ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल है ये हमारे ऑक्सीजन को लेके जा रही है एल्वियोली से, कहाँ पर, हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स में. एंड ये जो ब्लू कलर की आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, दीज आर दी, दे आर कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. क्या हमारी जो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट. सो वो क्या करती है, यही ब्लड वेसल जो है हमारी सेल्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है एंड वापस से कहाँ पे भेजती है, एल्वियोली के अंदर भेज दिए. एंड आफ्टर एल्वियोली ये जो है वापस से ब्रोंकियोल से कहाँ जाती है, ब्रोंकीज में जाती है. एंड देन आफ्टर ट्रैकिया के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. चलिए लेट्स डिस्कस दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल, कि क्या क्या वर्क जो है हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो फर्स्ट ह्यूमन हमारा जो ऑर्गन है विच इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल जो है वो हेल्प करता है इन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर थ्रू नोज, राइट. सो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, और जो ऑक्सीजन हमारी नोज ले रहा है उनको भी ये फिल्टर करने में हेल्प करते हैं. नोस्ट्रल के अंदर कुछ हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड यही हेयर जो है वो वर्क करते हैं किसका, फिल्ट्रेशन का. फ्रॉम नोज एयर देन पासेस टू दी नेसल पैसेज, जो है जो कि नेसल पैसेज में पास किया जाता है, विच इन्वॉल्व फेनरेक्स, लेरिंक्स एंड ट्रैकिया.
सो दीज थ्री ऑर्गन्स जो है ये क्या करते हैं, एयर को हमारे नोज से पास करते हैं, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। एंड देन लंग्स जो है वो क्या है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच आर फाइनली टर्मिनेटेड इनटू अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एल्वियोली। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है वो डिवाइडेड है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। पहले जो है हमारी ब्रोंकाई आती है एंड आफ्टर ब्रोंकाई देयर आर मेनी ब्रोंकियोल्स जो है फर्दर जाके कनेक्टेड है किससे, एल्वियोली से। और मेनली जो हमारा ब्लड का ट्रांसफर होता है लंग से बॉडी के अंदर वो किसके थ्रू होता है, एल्वियोली के थ्रू होता है। जो एल्वियोली जो है वो प्लेस है जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन ब्लड वेसल। जो एल्वियोली की वॉल्स हैं उन पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स हैं। और यही ब्लड वेसल जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड के ट्रांसफर के लिए फ्रॉम लंग्स टू आर सेल्स। एंड सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है कहाँ पे, हमारे लंग्स में। ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एल्वियोली इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। सो देख लेते हैं stages of respiration. There are various stages of respiration like external respiration and internal respiration. External respiration is that body से बाहर नहीं, हमारी body के अंदर ही हो रहा होता है, but not in the cells, हमारी cells के अंदर नहीं होता। External respiration is still lungs, lungs तक जो हमारा process of respiration performed होता है उसको हम बोलते हैं external respiration। और इसमें क्या क्या involve है, ब्रीदिंग जो है हमारा वो ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग में क्या है, ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस वेयर वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी through nostril, that is process that is the breathing। and exchange of gases, जब हमारी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ तक आ जाती है, लंग्स में आ जाती है, लंग्स के अंदर, देन देयर इज एल्वियोली। तो एल्वियोली पे जो है वो प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है, कहाँ क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉरी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ ट्रांसफर की जाती है, सेल्स में। एंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से आई है वो ट्रांसफर की जाती है फर्दर लंग्स में, so that it can be removed out from our body। then there is a internal respiration। internal respiration में जो हमारी गैसेस जो गैस जो है वो ट्रांसफर की जाती है, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर की जाती है सेल के अंदर। एंड उस प्रोसेस में जो प्रोसेस है जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो है ये मेनली वो प्रोसेस है जहाँ पे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, विच इज व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल जो है ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, क्या रिलीज करने के लिए एनर्जी। एंड क्या फॉर्म करती है, एटीपी फॉर्म करती है। किस तरीके से होता है, जब हमारी ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेके जाता है वापस एल्वियोली के अंदर एंड रिलीज कर देता है इसको एयर में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द respiration process in human being। I hope you all have liked my video। Thank you। हेलो गाइस, आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस